नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस या किसी भी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उस विषय के प्रति लोगों को जागरूक करना। जागरूक करने के कई माध्यम हैं, संगोष्ठियाँ हैं, प्रदर्शनी है या भाषण है। एक समूह के रूप में एकत्रित होकर कॉलेज, स्कूल, महाविद्यालय या समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है कि ताकि उसके प्रति लोग जो लापरवाह है वो लापरवाही छोड़ के सजग हो जाए और उस चीज़ों की जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से निजात मिल जाए। तो ओजोन से क्या होती है कि सूरज की पराबैंगनी किरणें जब सूर्य से निकलकर धरती पे आती है तो बीच में आयन मंडल में ओजोन का लेयर होता है और वो लेयर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उसको रोकती है। उसको अगर वही किरणें सीधे धरती पे आ जाए तो धरती पे आने के लिए वनस्पतियाँ, जीव या मानव सहित तमाम जीवों को खतरा है, उनका जीव संकट में हो जाएगा। इसलिए उसको ज़रूरी है कि प्रकृति ने दिया है हानिकारक किरणें तो उसको रोकने के लिए ओजोन भी दिया है और ओजोन का लेयर भी दिया है। लेकिन पृथ्वी पर प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है जिसके कारण ओजोन लेयर नष्ट हो रहा है। ओजोन लेयर में एक छिद्र हो गया है। इस छिद्र के कारण ओजोन की मात्रा, अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा जो है सो कि जितनी आनी चाहिए उसके तुलना में ज़्यादा आ रही है, इसलिए वो जीवों के लिए हानिकारक है। इसी हानि को कम करने के लिए ओजोन दिवस का मनाया जाता है। सबसे पहले मॉन्ट्रियल में 1987 ईस्वी में 16 सितंबर को 33 देशों ने एक प्रोटोकॉल पे साइन किया, जिसके तहत वो साइन में लिखा गया कि ये संबंधित देश अपने देशों में प्रदूषण को फैलने से रोकेंगे, यानी मुख्य करके वायु प्रदूषण को फैलने से रोकेंगे, जिसके वजह से प्रदूषण जब कम होगा तो ये जो लेयर बन रहा है ओजोन का वो धीरे धीरे कम होगा और मानव पर हानिकारक प्रभाव कम हो जाएगा। और आज के डेट में लगभग अधिकांश देशों ने इस प्रोटोकॉल पर साइन कर दिया है और लगभग सभी देशों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी 193 देश हैं, 193 देश इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और इस ओजोन परत को सुरक्षा के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। इससे होने वाले मुख्य बीमारियों में है, ये फैलता क्यों? फैलता यह है कि आजकल आधुनिकता के दौर में एसी, फ्रिज या हेयर में लोग स्प्रे करते हैं। एडेनोड्रम पाउडर होता है, इसमें एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 1980 में 16 सितंबर को बैन लगा दिया है। इसके बावजूद भी चोरी छुपे इसका उपयोग होता है, जिससे वातावरण में ओजोन लेयर पर प्रभाव पड़ता है। इस ओजोन के कारण कम होने के कारण वातावरण से अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूरज से सीधे पृथ्वी पर आती है तो उसमें क्या होता है, मानव के शरीर पर पड़ता है तो मानव में त्वचा कैंसर होती है, मानसिक बीमारी होती है और प्रजनन की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आज आइए आप शपथ लें और कम से कम प्रदूषण करें। हालांकि लॉकडाउन 2020 में हुआ है तो लॉकडाउन में लगभग 40% एयर पोल्यूशन में गिरावट हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1.5% से 2% के बीच में कमी हुई है। एक सकारात्मक पहल है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। ज़रूरी है कि आम जन पर्यावरण के प्रति सजग रहे और जब तक पर्यावरण में सुधार नहीं होगा, पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, तब तक ओजोन लेयर का सही मायने में या ओजोन दिवस सही मायने में मनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए आइए एक बार पुनः शपथ लें कि आज से हम पर्यावरण बचाएंगे और साथ साथ अन्य जीवों को भी बचाएंगे।